सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं कि गुरु और गोविंद कहीं इत्तेफाक थे, दोनों खड़े हो गए एक साथ, तो प्रणाम तो करना पड़ेगा ना। तो किसको प्रणाम करूं? अगर आपसे भी प्रश्न मैं पूछूं या आप मुझसे प्रश्न पूछो तो आप क्या जवाब रहेगा? किसको प्रणाम करना चाहिए पहले? दीदी और सजनों, ये भक्ति कोई कपड़े बढ़िया साड़ी पहन के या बढ़िया सूट सलवार कमीज पहन के बैच लगा के भागवत में जाके सज के फोटो खींच के नहीं। दिस इज नॉट डिवोशन माय डियर। मुझसे लोग सब परेशान रहे, मुझसे लोग सब चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सत्य वचन कर देता हूं। ये मेरा दोष है। देवी और सज्जनों, भागवत का अर्थ है कि आप भागवत हो जाओ। अब मैं बताता हूं, श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता हूं मैं आपसे। अगर भागवत सुनने के बाद हमको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग नहीं आया तो खाक सुना फिर हमने भागवत। What is the profit of listening Srimad Bhagavata, my dear? After listening Srimad Bhagavata, भागवत सुनने के बाद हम लोग भागवत हो जाएं। क्यों नहीं हुए हम भागवत? क्या हमारे अंदर भक्ति आई? क्या हमारे अंदर ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, मैं प्रधानमंत्री को भी जानता हूं, मेरी पहुंच बहुत है ना। देवी और सज्जनों, ज्ञान का अर्थ है दो काम जानना बस। एक, मैं कौन हूं और वो कौन है। अहमता और ममता का ज्ञान जिस दिन आपको हो जाएगा, दैट इज द ज्ञान। इसको बोलते हैं नॉलेज। हम नॉलेज बोलते हैं मेरे को तो बहुत नॉलेज है, मैं तो सबको जानता हूं, मैं तो हल्द्वानी का कोना कोना जानता हूं, मैं तो पिथौरागढ़ का कोना कोना जानता हूं, मैं तो मध्य प्रदेश पूरा घुमाऊं। इसको ज्ञान, दैट इज नॉट ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है देवी और सज्जनों, जिस दिन किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं और वो कौन है। वो मतलब वो जिससे मैं जीवित हूं। भगवान कहां है? अहमता और ममता। भागवत के स्टार्टिंग में ही ये प्रसंग आया हुआ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। द श्रीमद् भागवताज महात्म्य में ये बताया गया है। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कहते, पिताजी ये आज आप रो रहे हो ना, ये आपकी गलती से रो रहे हो, कोई बाहर का आदमी तुम्हें नहीं रुला रहा है। तुम्हें रुलाने वाला सिर्फ तुम्हारी अहमता और तुम्हारी ममता। एक तो तुमने बोला मैं बड़ा आदमी, मेरा लड़का होना चाहिए, अब लड़का हो गया और तो आपको तंग कर रहा, तो आप रो रहे हो। आपने ममता कर दी लड़के में। क्यों? अगर आपने बचपन में 4 चपेटे उस लड़के को मारे होते तो क्या आज वो लड़का आपको तंग करता? तो यही ज्ञान जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया तो पिताजी ने घर छोड़ दिया और भगवान को प्राप्त करने निकल पड़े। तो ये ज्ञान जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक भागवत का सही अर्थ हमें नहीं पता चलेगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।